You're such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. You're fucking when I'm over, I love it. काई तुम? हाँ मैं किंग क्यों? मुझे देखकर आप शॉक तो हुए होंगे। ऑफ कोर्स आप शॉक हुए होंगे, बिकॉज आपने मुझ पर कितना ट्रस्ट किया था, सारी बातें मुझसे शेयर करते थे। बट देखिए ना, आपको धोखा देने वाला तो और कोई नहीं, आपका पर्सनल सेक्रेटरी मैं। काई वो तुम थे? मतलब तुम मेरे छोटे भाई हो? हाँ मैं हूँ तुम्हारा छोटा भाई जियान काई। वैसे तो मैं तुम्हारा सेक्रेटरी बनके तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहा, तुम्हें किंग किंग कहता रहा, लेकिन इसकी भी कोई वजह थी, क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ बदला लेना चाहता था और आज वो दिन आ गया है। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आज फाइनली तुम मेरे सामने हो और आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एक मिनट काई, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे छोटे भाई थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एटलीस्ट मुझे बताते तो तुम क्या करते? मुझे मार देते? ऑफ कोर्स तुम मुझे मारते, है ना? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो काई? तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? अरे एक मिनट, मुझे बताओ कि तुम मुझसे बदला क्यों लेना चाहते हो? मैंने क्या किया है? प्लीज काई बताओ। अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी ना, तो वो जो सैम है ना, वो उसके साथ क्या करेगा इसे तुम खुद भी अच्छी तरह से जानते हो। देखो काई, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, प्लीज वी को बीच में मत लो, उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जिस तरह से तुम्हारे बाप ने मेरी माँ को मारा, उसी तरह से मैं तुम्हारी वाइफ को मरवाऊंगा, वो भी इतनी आसानी से नहीं, तड़पा तड़पा कर। वैसे तो तुम्हारे साथ, उसके साथ साथ तुम्हारे ट्विंस बेबी भी मरेंगे। अच्छी है ना बात ये?
किंग, सॉरी मेरे बड़े भाई, प्लीज़ कई मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ इन सब में भी को इन्वॉल्व मत करो। कम से कम मेरे ट्विंस बेबी के बारे में तो सोचो प्लीज़। मैं क्यों सोचूं मैं तुम्हारे और तुम्हारे इस बेबी और वी के बारे में? तुम्हारे बाप ने सोचा था मेरी माँ के बारे में? उस बेचारी ने बस यही कहा था कि वो प्रेग्नेंट है और उसे घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे बाप ने ये भी नहीं सोचा कि उस बेचारी पर क्या बीतेगी। आई डोंट नो कई, मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे डैड ने बस इतना कहा था कि हमारी मॉम बाल डांसर है। मुझे उनसे नफरत होने लगी थी। मुझे सच में नहीं पता था। तुम्हें सच पता नहीं था, लेकिन फिर भी तुम मेरी मॉम से नफरत करते रहे। एटलीस्ट तुम्हें पता लगाना चाहिए था। तुम अपने बाप से बहुत प्यार करते थे। उनके मरने के बाद तुम डेविड माफिया किंग बने। वैसे तो हमारा बाप एक माफिया किंग था, उसकी जगह तुमने ले ली। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारा कोई छोटा भाई भी होगा। मुझे कैसे पता होगा? मुझे नहीं पता था कि मेरा कोई छोटा भाई है। अगर मुझे पता होता तो मैं, खैर छोड़ो ऐसे सारी बोलने की बातें। अगर तुम्हें पता होता ना तो तुम भी तुम्हारे बाप की तरह मुझे ठोकरों पर रखते या तो मुझे मार देते। मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। और डैड भी ऐसे नहीं थे, वो बहुत अच्छे थे। जस्ट शट अप। तुम्हें पता नहीं है कि हमारा बाप कैसा था? तुम्हें जानना है हमारा बाप कैसा था? तो सुनो, माना कि हमारा बाप हमारी मॉम से बहुत प्यार करता था, क्योंकि हमारी मॉम एक बार डांस, हाँ हमारी मॉम बार डांसर थी। शादी से पहले वो बार में काम करती थी, लेकिन मजबूरी के नाते तो हमारा बाप उस बार में गया और हमारे बाप को हमारी मॉम पसंद आई। उसने मेरी मॉम से शादी की और शादी के बाद उन्हें तुम हुए। तब भी मॉम तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन हमारा बाप उसे चैन से नहीं रहने देता था। उसे हमेशा टॉर्चर करता था। बात बात पर उसे धमकियाँ देता था कि वो तुम्हें मार देगा। इस वजह से हमारी माँ चुपचाप सिर्फ तुम्हारे वजह से सारा टॉर्चर सहते रहे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम क्या बोल रहे हो कहीं? अगर ऐसा होता तो मुझे पता चलता ना। तुम्हें कैसे पता चलता? तुम तो छोटे थे ना। तुम्हारे पीठ पीछे हमारे पापा हमारे मॉम के साथ क्या करता था तुम जानते हो? खैर, और तुम जानते हो जब तुम 4 साल के हुए तो हमारे बाप ने एक लड़की के साथ अफेयर रखा। ये बात मॉम को पता चल गई। इस बात पर मॉम ने हमारे बाप को कहा कि कम से कम तुम्हारे और मेरे बारे में तो सोचो। लेकिन नहीं, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसने मॉम को उस दिन भी मारा। मॉम ने ये भी बताया कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन हमारे बाप ने ये कहकर उसे घर से निकाल दिया, ये बच्चा उसका नहीं है। वो बेचारी ये कहती रही कि वो बच्चा उसका ही है, लेकिन उसने एक नहीं सुनी और हमारी मॉम को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी क्या करती, उसे तो तुम्हारे पास आना था, लेकिन हमारे बाप ने ये धमकी दे दी कि तुम्हें जान से मार देगा। और फिर हमारी मॉम बिना कुछ कहे बातें चली गई। लेकिन मॉम को हमेशा तुम्हारी याद आती थी, वो तुमसे कितना प्यार करती थी। और ये तो सब ठीक था, लेकिन जब मैं हुआ तब मॉम ने कितनी कठिन परिस्थिति से मुझे जन्म दिया। हमें खाने को कुछ नहीं रहता था, इसलिए मॉम ने फिर से बार में काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर भी तुम हमारा बाप उस बार में आ गए। वहाँ पर मॉम को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने फिर से मॉम को फोर्स किया, लेकिन इस बार मॉम सब कुछ। और तुम्हें पता है तब मैं 10 साल का था। फिर एक दिन डैड घर पर आए। फिर मॉम ने उन्हें कहा भी कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो गए नहीं। इस बात पर मॉम डैड की बहुत फाइट हुई और डैड ने गुस्से में मॉम को मार डाला। और ये सब मेरे आंखों के सामने हुआ। मैं कुछ नहीं कर सका। उन्होंने मेरी मॉम को मेरे आंखों के सामने मार दिया। और जब मैं उनके पास गया तब उन्होंने मुझे भी स्लैप मार कर कह दिया कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, और वो मुझे वही छोड़कर चले गए।